नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है इसी समय इसी चैनल पर, जिसमें हम लोग हमारे दैनिक जागरण अखबार को कवर अप करते हैं। और इस दैनिक जागरण अखबार को हम लोग हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ बिहार में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति रिलेवेंट होता है और इसको प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करते हैं। तो दोस्तों, दैनिक जागरण अखबार का हम लोग पटना संस्करण कवर अप करने जा रहे हैं। तो आज के इस अखबार में ऐसा कुछ तो खास था नहीं, लेकिन हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर की हो चुकी है शुरुआत, जो कि पाकिस्तान के द्वारा बैक्ड जो आतंकवाद टेररिस्ट हैं उन सब के ऊपर हमने लगभग 9 ठिकानों पर हमला किया है। तो उसी से आज का अखबार भरा हुआ है। तो आइए जरा देखते हैं कि किस प्रकार से आज के अखबार का इस्तेमाल हम हमारे प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस और साथ ही साथ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो आज के अखबार के पहले पेज पे आपको मिलेगा विज्ञापन, और यह है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन, को ज्यादा रिलेवेंट आपके समक्ष नजर नहीं आएगा, तो पहले पेज को आप स्किप कीजिए। दूसरे पेज पे भी आपको मिलेगा विज्ञापन, तो इसको भी आपको नहीं देखना है। तीसरे पेज पे अगर आप बढ़ते हैं तो हाँ, तीसरे पेज पे एक आपको जस्ट फॉर अ सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर का संबंध क्या चीज से है। तो यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने भारत ने पाकिस्तान व गुलाम जम्मू एंड कश्मीर जैसे सरगना मसूद अजहर सहित 9 आतंकी ठिकानों पर कर दिया है एयर स्ट्राइक। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है किससे रिलेटेड है और कितने ठिकानों पर किया, तो टोटल 9 ठिकानों पर हमला किया है। इसके अलावा यहां से एज सच कुछ मुझे काम की खबर नजर नहीं आई, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा आज यानी कि हम कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन का अखबार पहले का हम कवर अप कर रहे हैं, तो आज आपको मॉक ड्रिल युद्ध की तैयारी देखने को नजर आई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरे पेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरे पेज पे अगर हम देखें तो हमारे काम की खबर अगर देखा जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य में खुलेगा कॉल सेंटर। ये बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू के आप आर्टिकुलेशन को बेहतर कर सकते हैं आपके GS2 के सेक्शन नंबर 2, जो कि आपका सेक्शन नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो इससे नीचे संबंधित आपको चीजें नजर आएगी। आम नागरिकों का समस्या का किया जाएगा निपटारा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कुछ खास पॉइंट इस पेज पे भी हमें नजर नहीं आता है। एक पॉइंट है जो कि नेपाल सीमा पर बढ़ी चौकसी, घुसपैठ पर नजर। ये हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेपाल के साथ बिहार की सीमा लगती है। एक जीके जीएस वाला फैक्ट, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें पश्चिमी चंपारण जिला सबसे लंबी सीमा, और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपौल जिला सबसे छोटी सीमा लगाता है। साथ ही साथ नेपाल के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। यहां से कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स नजर आ सकते हैं। बिहार के टोटल ऐसे 17 जिले हैं जो कि राज्य से सीमा लगाते हैं और 7 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। ओवरऑल बिहार के 22 सीमावर्ती जिले हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट नजर आ जाएंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पंचायत भवनों और स्कूलों में बनेंगे अस्थायी अस्पताल। यह हमारे बिहार के गवर्नेंस और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप GS2 के सेक्शन नंबर 2 में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, साथ ही साथ सेक्शन नंबर 1 पॉलिटी वाले पार्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बताते चले, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पंचायत भवनों व स्कूलों में बनेंगे अस्थायी अस्पताल। इन सारे पहलुओं को आप सब लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं तो हवाई हमले की चुनौती से निपटने की तैयारी परखने का आपको मिलेगा मौका। तो यह बेसिकली आज ब्लैकआउट है, बेसिकली हो चुका है ऑलरेडी। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है थोड़ी ही देर में, क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो आप सबको पता है कि एक दिन पहले मैं रिकॉर्ड करके आपको देता हूं सुबह सुबह। और जैसा कि आप सबको पता है कि मॉक ड्रिल हुआ हमारे देश में, और इसमें वाहनों के लिए अलग नियम है। ग्लास के ऊपर इस तरह सूखा ब्राउन पेपर रख दिया जाएगा ताकि हैंडलेट के नीचे भाग से हल्की रोशनी हो। दूसरी विधि यह है कि ग्लास के पीछे कार्डबोर्ड लगा दिया जाएगा। शाम राजधानी में 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट थम जाएगी। गाड़ियों के पहिए शाम 7 से 7:10 के बीच हम कह सकते हैं बंद रहेगी बिजली। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो सीएम आवास घेराव पहुंचे अभ्यर्थी, लाठीचार्ज। कोई ऐसे काम की खबर नहीं है, यहां पे भी कोई ऐसे काम की खबर नजर नहीं आ रही है। अगले पेज पे देखा जाए तो एक काम की खबर है कि आवेदन देने में सहरसा के कलाकार आगे, तीसरे स्थान पर राजधानी की उम्मीदवारी। आपको बताते चले, कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा प्रदेश के कलाकारों को एक मंच पर लाने के लिए डेटाबेस तैयार किया गया था। कुछ दिन पहले भी इसका दैनिक जागरण अखबार में विज्ञापन था, और इसमें जो है सबसे ज्यादा किसी जिले से आवेदन आए हैं तो सहरसा जिले से आवेदन आए हैं, और तीसरे स्थान पर राजधानी की रही है
उम्मीदवारी। बाकी ऐसा सच कुछ काम का खबर हमारे इस पेज पे नहीं है। अगले पेज पे भी कुछ ऐसा काम का खबर तो हमें नजर नहीं आ रहा है। उसके अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो हाँ, यहाँ पे संपादकीय जागरण यानी कि हम अगर एडिटोरियल सेक्शन की बात करते हैं तो हमारे इस पेज पे एडिटोरियल सेक्शन में लोकतंत्र को विफल करने वाला आचरण, ये वाला आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली काफी अच्छा है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि राजनीतिक मतभेद शत्रुतापूर्ण संबंधों में बदल जाते हैं तो अगर उनका समाज में भी दिखने लगता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसा कहते हैं कि अघाते की वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य था जहां सभी फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते थे। सचमुच वैशाली में 2500 साल पहले ऐसा ही होता था। इसी कारण हम यह भी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। वैशाली को महावीर, महावीर और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है और वैशाली जी जो तौर तरीके अपनाए हैं वही काफी कुछ बाद में दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में अपनाए हैं, जैसे शासक का चुनाव जनता की ओर से किया जाना है। तो इस वाले आर्टिकुलेशन को आप पढ़िएगा, थोड़ा सा आपके अंदर एक बेहतर आंसर लिखने की छवि और आंसर लिखने का एक पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा आतंक के आका का हो अस्थायी उपचार, इस वाले पॉइंट को आप पढ़ करके इंटरनेशनल रिलेशन में टेररिज्म वाला जो पॉइंट है और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं। GS2 का सेक्शन नंबर 1 में और साथ ही साथ GS1 के सेक्शन नंबर 2 में जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है वहां पे आप इसका इस्तेमाल करके एक बेहतर तरीके से अपना आर्टिकुलेशन और आंसर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अगले पेज की बात अगर हम करें तो अगले पेज पे भी कुछ ऐसा काम का खबर तो मुझे नजर नहीं आया है। इसके बाद अगले पेज पे आज वैसे कुछ काम की खबर ज्यादा नजर नहीं आ रही है। इसके अगले पेज पे देखा जाए तो 2025 के अंत तक चौथी बड़ी आर्थिक बन जाएगा भारत, यानी कि 2025 के अंत तक चौथी बड़ी आर्थिकी हमारा भारत बन जाएगा। तो जापान को पछाड़ कर साल के अंत तक 4.187 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी GDP। इस पॉइंट को भी आप सब लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगले पेज पे धूम धड़क्का की बात करें तो धूम धड़क्का पे किसी काम की ऐसी खबर कोई खास है नहीं। इसके अगले पेज की बात करते हैं तो अगले पेज पे अब सड़क दुर्घटना के बाद 7 दिन तक मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। आप सबको बताते चले कि भाई 5 मई से प्रभाव में आई महत्वपूर्ण योजना, केंद्र सरकार ने जारी की योजना। सड़क दुर्घटना में घायलों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए अब नया बनाया गया है पायलट प्रोजेक्ट का पूरा हो गया देश भर में। पायलट प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा भी तैयार किया है, लेकिन योजना लागू करने में लगातार हीलावाही चल रही थी, लेकिन अब फाइनली इसको चालू कर लिया। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से फैक्ट्स बन सकते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो जस्टिन विश्वनाथ ने दिया 6.47 करोड़ आयकर 120 करोड़ रुपए का कर रहे हैं निवेश। कुछ खास ऐसा नहीं, संपत्ति घोषणा जस्ट फॉर अ सेक ऑफ नॉलेज। और ये जो न्यायाधीश वगैरह का जो हुआ था इसमें हम गवर्नेंस और साथ ही साथ किस प्रकार के चीज़ों को, मतलब जो अभी आपके देश में बना था कि एक जज के घर से इतना पैसा निकल रहा है, तो ये जो करप्शन है इस करप्शन को कम करने के लिए कुछ कुछ उपाय क्या होने चाहिए, इसको आप पढ़ के अपना एक आर्टिकुलेशन बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा आर्टिकल है, रेल के डब्बे जैसी हो गई है आरक्षण व्यवस्था। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या इसमें हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षण व्यवस्था के बारे में को कंपेयर किया रेल के डब्बे से। एक बेहतर आर्टिकुलेशन है आरक्षण पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी मेंस आंसर राइटिंग लिखा जाए तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। इसमें बताया गया है जैसे रेल के डब्बे में इंसान कभी एंटर करता है और इंटर करने के बाद उससे निकलने की कोशिश नहीं करता, एक बार उसने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ठीक वैसे आरक्षण हो गया। आरक्षण का लाभ आपको मिल गया, आपके खानदान को लाभ मिल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर दलित है उसको वाकई में जरूरत है आरक्षण का लाभ लेकर के IAS बन गया, तो कल के डेट में उसका बच्चा जो है वो भी दलित का आरक्षण लेके, हालांकि उसको तमाम तरह की सुविधाएं और कई सारे जो सामान्य वर्ग के पास है जिनके पास आरक्षण नहीं है उनसे कई बेहतर उनको सुविधाएं मिल रही है, उसके बावजूद भी वो सुविधा का लाभ लेता है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर अदर कास्ट ऑल्सो, और तमाम तरह के रिजर्व कैटेगरी में। तो इस आर्टिकुलेशन को आपको पढ़ करके काफी बेहतर करना चाहिए। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षण व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी की है, कहा देश में आरक्षण व्यवस्था रेल के डब्बे की तरह हो गई है, जो डब्बे में घुस गए लेकिन वह नहीं चाहते कि कोई और घुसे, और यही पूरा खेल जो है यहां से होता है। अगले पेज में अब देश हित में बहेगा भारत का पानी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार बढ़ी है, इस खबर को मैं एज आप लोग को जागरूकता की तरह बताता चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त आग के लपट में पाकिस्तान जल रहा है। और पाकिस्तान के हम लोगों ने जैसे जिस प्रकार से पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें हमारे निर्दोष लोगों को इन्होंने मारा था, हमने तो उनके सिर्फ आतंकवाद को मारा, और भारत की ये जंग आतंकवाद के खिलाफ है, वहां के निर्दोष लोगों के खिलाफ नहीं है। जैसे जिस प्रकार से उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, हम आपकी तरह नहीं है। और इस मंच से मैं बोलना चाहूंगा कि इस संघर्ष में हम सब आप सबके साथ हैं और हम सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए, हम सबको मिलकर के।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटियों की साइकिल से भरा फर्राता, दिल्ली में खुला पलक का खाता। यहां से क्वेश्चन आपके समक्ष बन सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे पहले पदक किसको मिला है? तो दिल्ली को सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम में मिला है पदक। तो इस चीज को याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है हमारे बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजन हो रहा है, इस बात को याद रखना है। जन कसुता जग जननी पर झूम उठे श्रद्धालु, ऑब्वियस सी बात है अभी जानकी नवमी के अवसर पर ये सारी चीजें हुई है। जानकी नवमी के बारे में कल भी मैंने आर्टिकुलेशन बताया था, मां जानकी यानी कि सीता मां के जन्मस्थल के बारे में। अगले पेज पे कोई खास विज्ञापन नहीं है, अगले पेज पे भी कुछ खास खबर नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कहां से जाएंगे? तो बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके क्लास की पीडीएफ को आप वहां से पा लेंगे। और साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ आप यहां से पाएंगे या फिर आप इसको स्कैन करके भी क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? तो पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे आपको आकर के स्टडी IQ को सर्च कर देना है। स्टडी IQ को सर्च करने के बाद इसके वेबसाइट पे आपको ओपन अप करना है। वेबसाइट पे जब आप ओपन अप कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप सबके समक्ष कोर्स से जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों? तो आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा और यहाँ पे आपको स्टेट PCS कैटेगरी को क्लिक कर देना है। स्टेट PCS कैटेगरी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके समक्ष आ जाएगा बिहार PSC का। इस बिहार PSC के कोर्स में आप आएंगे, बाई नाउ पे आइएगा। बाई नाउ पे आने के बाद यहाँ पे आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, इसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलता है और वो मेंटरशिप जो कि आपको दिन रात खुचकारा करेगा। खुचकारा करने का देसी अंदाज में बोला जाता है, आपको दिन रात तंग करेगा कि भाई पढ़ो रे पढ़ो, पढ़ो रे पढ़ो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत होती है इस प्रकार की चीजों को, तो उन्हीं के लिए यह मेंटरशिप, साथ ही साथ इसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। अगर आप इस कोर्स में इनरोल होते हो और एक कोड लगा देते हो, कोड क्या है दोस्तों? तो आपको बताते चले कि आदि लाइव कोड है। अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में इनरोल होते हो तो मेरी तरफ से आपको स्पेशल मेंटरशिप मिल जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपके लाभदायक रहेगा। ज्यादा खबर नहीं थी तो इसलिए कम न्यूज था। तो मिलते हैं हम लोग 10 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।